सो इस साल मेरे मम्मी पापा की 25th मैरिज एनिवर्सरी थी जिसके लिए मैंने पार्टी थ्रो करी थी। एंड ये ना मेरी इस साल की बिगेस्ट बकेट लिस्ट का गोल था जो फाइनली कंप्लीट हो गया। ये चीज़ ना मेरे दिमाग में कई सालों से थी। एज़ ना मैंने भगवान जी से पहले ही प्रे कर रखा था कि भगवान जी जिस साल मेरे मम्मी-पापा की 25th एनिवर्सरी हो ना, मुझे तब तक इतना काबिल बना देना ना कि मैं कुछ कर पाऊँ इनके लिए। क्योंकि मेरे मम्मी-पापा ने ना ज़िंदगी भर कभी खुद के ऊपर ऐसा उतना खर्चा ही नहीं है। हमेशा ये देखा कि मेरी एजुकेशन में वो पैसे काम आ जाए या फिर मेरी बहन के लिए काम आ जाए। अब मेरे बड़े होने के बाद ना ये मेरी ज़िम्मेदारी थी कि मैं उनको उनके हिस्से के सेलिब्रेशंस दे पाऊँ। एंड ऐसा नहीं कि मैंने कोई बहुत लाखों की सेलिब्रेशन करी थी। इट वाज़ अ डिसेंट इनफ सेलिब्रेशन, बट जितने रिलेटिव्स हमारे उस दिन आए थे ना, माय पेरेंट्स वाज़ लाइक कि ये ना मेरी बेटी ने ये किया है, ये मेरी बेटी ने ऑर्गेनाइज़ किया है, ये आउटफिट मेरी बेटी ने सेलेक्ट करके दिया है। एंड आई कुड सी इन देयर आईज़ दैट हाउ मच हैप्पी एंड प्राउड दे आर। बात ये भी नहीं है कि आप कितना ज़्यादा खर्चा कर सको अपने पेरेंट्स के लिए, बात ये है ना कि आप उनको कितना स्पेशल फील करा सको। एंड ट्रस्ट मी, मैं ना उन बच्चों में आती हूँ जिसने कभी अपने पेरेंट्स को आई लव यू नहीं कहा होगा, कभी ऐसे हग करके उनको अफेक्शन नहीं शो किया होगा। आई एम वेरी वियर्ड इन दैट काइंड ऑफ थिंग। बट द थिंग इज ना कि मुझे सबसे ज़्यादा खुशी ही उस दिन हुई जिस दिन मैंने देखा कि मैं अपनी काबिलियत से उनको उनके हिस्से की खुशियाँ दे पा गई हूँ, मैं उनको खुश कर पा गई हूँ। एंड व्हाट आई ऑल्सो वांट टू से इज़ ना कि जब आप बड़े हो जाओ और अपनी लाइफ में बड़ी-बड़ी चीज़ें करने लगो ना, तब फिर भी ये ध्यान रखना कि जिन लोगों ने तुम्हें इतना काबिल बनाया है ना, आप उन्हें पीछे ना छोड़ दो। वो क्या है ना कि मैं भी अपने पेरेंट्स से दूर ही रहती हूँ, मैं भी दूर ही अपनी लाइफ बनाने की कोशिश कर रही हूँ। बट पेरेंट्स से दूर रहने में और उन्हें अपनी लाइफ से दूर करने में फ़र्क होता है। मेक श्योर यू आर ऑलवेज़ क्लियर अबाउट इट। एंड एक और चीज़ है, मैंने अपने उम्र के काफ़ी लोगों में ये चीज़ सुनी है कि दे आर नॉट हैप्पी विद देयर पेरेंट्स एंड दे हैव अ लॉट ऑफ शिकायतें विद देयर पेरेंट्स। एंड आई गेट इट, आई टोटली गेट इट। हर चीज़ आपकी सिचुएशन पे भी डिपेंड करती है। बट ओवरऑल मैं एक चीज़ बोलूँ जो मैंने ओवर टाइम रियलाइज़ करी है कि कोई फैमिली परफेक्ट नहीं होती। जिस तरह से शायद मैं एज़ अ इंडिविजुअल परफेक्ट नहीं हूँ, वैसे ही शायद एज़ अ पेरेंट मेरे पेरेंट्स भी परफेक्ट नहीं है। बट उन्होंने अपने हिसाब से, अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से मुझे बेस्ट देने की कोशिश की है एंड आई नो इट एंड आई अंडरस्टैंड इट बेटर एज़ आई हैव ग्रोन अप। सो मेक श्योर यू ऑलवेज़ इंट्रोस्पेक्ट इट रादर देन ब्लेमिंग देम फॉर लाइफ। अगर आपको इस वीडियो से कोई टेक अवे ले जाना है ना, तो ये ले जाओ कि हर साल जिस तरह से आप विजन बोर्ड बनाते हो, इतने बड़े-बड़े गोल्स बनाते हो खुद के लिए, उन सारे गोल्स में ना एक गोल अपने पेरेंट्स, अपनी फैमिली, अपने सिबलिंग्स, अपने लोगों के लिए रखना, ओके? एंड मेक श्योर यू डू इट, क्योंकि वो सिर्फ़ उनके लिए नहीं, वो आपके लिए भी बहुत बड़ी खुशियों का सोर्स होगा।